9 बड़े ममालिक के पाकिस्तानी सफारत खानों में तब्दीली के झक्कड़। अमरीका में तैनात सिफारशी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी फारिग, डॉक्टर असद मजीद खान नए सफीर होंगे। लंदन में नफीस जक्रिया, कनाडा में रजा बशीर तारड़ की तैनाती होगी। राजा अली एजाज सऊदी अरब में नए सफीर मुकर्रर। दुबई में सियासी बुनियादों पर तैनात कौंसल जनरल को भी वापस बुलाया जाएगा। अहमद अमजद अली को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सियासी तकर्रियों को हटाकर करियर डिप्लोमेट को लगा रहे हैं। साबिक हुकूमत के लाडले अली जहांगीर सिद्दीकी ने खजाने को 40 अरब रुपए का चूना लगाया। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइड ट्रेडिंग, बैरून मुमालिक सरमायाकारी करके शेयर होल्डर को अरबों रुपए के नुकसान पहुंचाने और अपनी कंपनी के हिस्से महंगे दामों फरोख्त करने के इल्जामात का सामना है। नैब ने खाता खोला तो और भी कई इंकशाफात हुए। मुतादिद मरतबात अरबी के बाद अली जहांगीर सिद्दीकी सिर्फ एक बार पेश हुए, उसमें भी नैब को मुतमईन न कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात में बेहतरी पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान गैर मुल्की सिफारतकारों को खुसूसी मराद दे रहा है। इमारती वफ्द ने और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की। वज़ीर खारजा कहते हैं इमारत से भी सऊदी तर्ज के ताउन चाहते हैं। यूएई ऑयल रिफाइनरी लगाने पर रजामंद। सऊदी अरब के बाद चीन से भी अच्छी खबर, 2.7 अरब डॉलर फराहम कर दिए। चीनी सफीर कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा चीन अहम है, मजीद खुशखबरी भी देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सफीर ने कहा सीपेक से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। काला धन सफेद करने वालों के चेहरे पीले पड़ गए, 50 से ज्यादा लोग जेल जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ना ली होती तो वो भी मान जाते कि उन्हें सजा होनी चाहिए। इस पाकिस्तानी के कितने गैर मुल्की असासे। FIA ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे दी। कई सियासी और सरकारी शख्सियात और उनके अहले खाना के नाम पर दुबई में जायदादों का इंकशाफ। मखदूम अमीन फ़हीम की अहलिया रिजवाना अमीन, अदनान समी खान की वालिदा नौरीन समी, साबिक सेनेटर अनवर बेग की अहलिया के नाम पर भी कई जायदादें। और इसके अलावा मुशर्रफ के साबिक सेक्रेटरी तारिक अजीज की बेटियां भी दुबई में जायदाद की मालिका निकली। PTI रहनुमा मुमताज अहमद मुस्लिम्स ने 16 जायदादें बनाई। 600 साल कबल बनाए जाने वाले अहम तरीन दस्तावेज को चुराने की कोशिश नाकाम। बरतानवी पुलिस ने सेलिब्री से 45 साल चोर को गिरफ्तार कर लिया। 2 करोड़ पाउंड मालियत के मैग्ना कार्टा को बरतानिया का सबसे ज्यादा मोतबर डॉक्यूमेंट समझा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ 2018 अवार्ड आसमा जहांगीर के नाम। आसमा जहांगीर चौथी पाकिस्तानी खातून हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। इससे कबल बेगम राना लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो और मलाला यूसुफ़ज़ई ये अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इंतहा पसंदी की तमाम हदें पार कर गई। बारामूला में आज भी 2 नौजवान शहीद। एहतजाज रोकने के लिए श्रीनगर, कलगाम, इस्लामाबाद, बारामूला और दीगर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कल पाकिस्तान में यौम सियाम मनाया जाएगा। मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं।
भारत अमन के रवैये को कमजोरी ना समझे, अब कश्मीरियों पर मजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी, हक़ाइक़ के मुनाफी किताब लिखने पर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बासी ज़राफ़ एहतजाज। बीरपुर में मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। दर्द की वजह से मैं रात को सो नहीं सकती। पढ़ लिख कर टीचर बनने का ख्वाब, दिल में जन्म लेती और दम तोड़ती मासूम ख्वाहिशात। इस्लामाबाद की 10 साला कौसर कब्रीपन की बीमारी का शिकार, किराए के मकान में रहने वाली गरीब वालिदैन अपनी बेटी का इलाज कराने से महरूम, मासूम आंखें किसी मसीहा के मुंतज़िर। मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी नसीम ज़हरा की किताब फ्रॉम कॉकल टू द कुप कि लंदन में रोनमाई तकरीब में पीपल्स पार्टी के सेनेटर एजाज एहसन और बरतानवी मुसन्निफा विक्टोरिया की शिरकत। किताब के जरिए कारगिल जंग पर पाए जाने वाली बेयकीनी को ख़त्म करने की कोशिश है। नसीम ज़हरा का शिरकत। जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस मकामी सहूलतकार कौन था? कत्ल का हुक्म किसने दिया? तुर्की के सऊदी अरब से सवालात। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने खशोगी का कत्ल मावराए अदालत करार दिया। लंदन में सऊदी सफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का रूसी सदर पुतिन को टेलीफोन। जमाल खशोगी की मौत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उर्दन में तूफानी बारिशों के बाद खौफनाक सैलाबी रैले। बुहिराए मरदार के करीब रैला तालिब इल्मों से भरी बस और कई मकामी अफराद को निकल गया। 20 अफराद की लाशें मिल गईं। लापता अफराद की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी। रूस के जनूबी शहर में सैलाब से तबाही, 6 अफराद हलाक। जान जाता इंसान जो अपनी तख्लीक का मकसद सर ना उठाता फिर सज्जे से क़यामत तक। निथिंग कंप्यूटर्स टू यू फेम आयरलैंड की मारूफ गुलकारा शिनेड ओ कॉर्नर दायरा इस्लाम में दाखिल। मुस्लिम साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए अजान की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। तब्दीली सरकार ने बैरून मुल्क तैनात 9 सिफारती सफीर बदल दिए। अमेरिका में तैनात नैब को मतलूब अली जहांगीर सिद्दीकी की छुट्टी हो गई। अली जहांगीर सिद्दीकी की जगह डॉक्टर असद मजीद नए सफीर होंगे। बरतानिया के लिए नफी ज़करिया और कनाडा में रजा बशीर तारड़ तैनात किए गए। पीटीआई हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। अमेरिका में तैनात नैब को मतलूब अली जहांगीर सिद्दीकी समेत 9 ममालिक में तैनात सिफारशी सुफरा की तब्दीली का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि असद मजीद खान को अमेरिका में, राजा अली एजाज को सऊदी अरब, नफी ज़करिया को बरतानिया, रजा बशीर तारड़ को कनाडा, सैयद एहसन रजा शाह को कतर, हामिद असगर खान को मराकश, शहरियार अकबर खान को सर्बिया, साहबजादा अहमद खान को क्यूबा, जबकि अहमद अमजद अली को दुबई में कौंसल जनरल तैनात किया जाएगा। प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है। आप किसी का चुनाव करते हैं, किसी को नामजद करते हैं, फिर वो नाम आगे जाता है, एग्रीमा उसका होता है और वो दोनों मुल्कों की बाहमी मुशावरत से जब एग्रीमा हो जाता है तो फिर जाके अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से आए वफ्द से मुज़ाकरात का अहवाल बताते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था यूएई से साहपानी, ज़राअत, LNG टर्मिनल, हाउसिंग के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। समंदरी पानी को साफ करने पर यूएई की मदद ली जाएगी। LNG टर्मिनल
लगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है और पाकिस्तान हब बन सकता है इसके लिए, अपनी जरूरत के लिए भी और बियॉन्ड। 5 बिलियन 50 लाख हम ऐसे मकानात तामीर करें जिनसे कि हमारा जो हाउसलेस लो इनकम तबका है वो उससे मुस्तफीद हो सके। समुंदर के पानी को किस तरह काबिल इस्तेमाल किया और डिसैलिनेशन प्लांट से उन्होंने उस पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर पर भी बात की और कहा कि भारत को कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। कश्मीरियों के एहतजाज से लग रहा है कि भारत अपना ही नुकसान कर रहा है। और कप्तान का माशी मैदान में एक और छक्का। सऊदी अरब के बाद अब चीन भी पाकिस्तान की मदद को आ गया। चीन ने पाकिस्तान के लिए $3.25 अरब फौरी इमदाद का ऐलान किया है। चीन ने सीपैक पर तमाम खदशात मुस्तरद कर दिए। चीन का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन, सरमायाकारी बढ़ाने का भी ऐलान। चीनी सफीर कहते हैं कुछ कुव्वतें पाक चीन इश्तराक से खाइफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन अहम है, जिससे बहुत खुशखबरियां मिलेंगी। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर मनफी तासुर जायल करने के लिए चीन का सिफारत खाना मैदान में आ गया। सीपैक के तनाजुर में कर्जों पर 14% सूद, चीनी कंपनियों का फायदा उठाना पाकिस्तान पर इक्तिसादी बोझ बनने जैसे तमाम खदशात मुस्तरद। I don't think that this kind of concerns they are irrelevant. Totally, I think that when the Pakistani friends when they do have this concern, I think we should welcome, because this is a kind of concern based on your attention. चीन समझता है कुछ कुव्वतें पाकिस्तान चीन करीबी इश्तराक से खाइफ हैं। There are some forces who do not want to see a closer relationship between China and Pakistan, who don't want to see this kind of partnership between China and Pakistan. नायब चीनी सफीर ने कहा कि सीपैक पर पाकिस्तान को $19 अरब में से 2% सूद पर $6 अरब कर्ज दिया, $13 अरब सरमायाकारी है। कर्ज 15 से 20 साल में वापस करना है। कर्ज पर 14% सूद की बातें सरीहन गलत हैं। The interest rate of CPAC debt is about 14%, which is totally groundless, and they are talking about CPAC will create a debt burden for Pakistan. As you all know that this is a lie. चीन ने पाकिस्तान को तन्हा न छोड़ने, सरमायाकारी बढ़ाने, तकनीकी, समाजी और मुआशी मदद देने का ऐलान कर दिया। चीन ने इक्तिसादी बहरान के पेश नजर इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को $2.7 अरब भी फराहम कर दिए। चीन का वजीर आज़म इमरान खान के दौरे में बेशतर मुआहिदों, मजीद इमदाद देने का भी ऐलान। चीन के सिफारती मिशन ने बताया कि सीपैक के इब्तदाई फेज के 22 मंसूबों में 7 तवानाई प्लांट समेत 10 मुकम्मल, 12 जारी, 2019 के अवाइल में तमाम मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 22 मंसूबों में 75,000 पाकिस्तानियों को रोजगार मिला। 50 नए मंसूबे 9 सनती जोन जेर गौर हैं। 2030 तक 19 लाख पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। दुबई में जायदादें बनाने वाले बड़े लोगों के नाम सामने आ गए। कई सेनेटर्स और सरकारी अफसरान की दियारे गैर में अरबों की जायदादें सामने आई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमीन फहीम की बेवा रिजवाना अमीन, अदनान समी की वालिदा नौरीन समी भी कीमती जायदादों की मालिक निकली। FIA ने कई चेहरों से नकाब उतार दिए। इसी पर देखिए इमरान वसीम की ये रिपोर्ट। सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान दुबई में अरबों की जायदाद के मालिक बन गए। FIA ने कई बड़े नामों को बेनकाब कर दिया। PTI रहनुमा मुमताज़ अहमद मुस्लिम ने दुबई में 16 जायदादें खरीदी। साबिक वजीर मखदूम अमीन फ़हीम की अहलिया रिजवाना अमीन के नाम पर 4 जायदादों का इंकशाफ। मारूफ सिंगर अदनान समी खान की वालदा नौरीन समी खान के नाम पर 3 जायदादें हैं। रिजवाना अमीन ने जायदादों की मिल्कियत से इनकार किया, जबकि उनके मुलाजिम ने नोटिस वसूल नहीं किया। इरफान मरवत और दिलदार चीमा भी दुबई जायदाद की मिल्कियत से इनकारी हैं।
साबिक लीगी रहनुमा सेनेटर अनवर बेग की अहलिया सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी, मीर हसन तालपुर, साबिक सेनेटर अम्मार अहमद खान भी दुबई में जायदादों के मालिक हैं। मुशर्रफ के साबिक सेक्रेटरी तारिक अजीज की बेटियां और साबिक MD PIA एजाज हारून की अहलिया भी दुबई में जायदादों की मालिक निकली। कस्टम कलेक्टर शाहिद मजीद, FBR अफसर वासिफ खान, साबिक एक्सियन जाकिम खान, सरकारी अफसर आगा मसूद अब्बास, ज़रई तरक्याती बैंक के इरशाद अहमद और कलेक्टर कस्टम वाहिद खुर्शीद की अहलिया के नाम पर भी दुबई में जायदादें हैं। खबरें मजीद भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ रुकने का नाम नहीं ले रहीं। काबिज भारतीय फोर्सेज के जिला बारामूला में ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। भारत की अपनी फौज इंतहा पसंदी की तमाम हदें पार कर गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने कोहराम मचा रखा है। मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके फजलपुरा में काबिज भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इससे कबल भारतीय इंतहा पसंद फौज ने मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला और इस्लामाबाद में 6 और श्रीनगर में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। दूसरी जानिब हुर्रियत क़यादत ने आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। एहतजाज को रोकने के लिए भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर, कुलगाम, इस्लामाबाद, बारामूला और दीगर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। मकबूजा कश्मीर में हालिया होने वाली इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज कल मुल्क भर में यौम सियाम मनाया जाएगा। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में अमनो सुकून का राग अलापने वाला भारत अपने गिरेबान में ही झांकना भूल गया। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद मोदी सरकार और शरपसंद भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। भारतीय मुजालिम के खिलाफ मजम्मत और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कल मुल्क भर में ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक कल तमाम अवाम भारतीय मुजालिम की मजम्मत करने के लिए बाजुओं पर काली पट्टियां बांधेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम हर दिन बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिनों में भारतीयों की जानिब से 10 कश्मीरी नौजवानों को शहीद जबकि दर्जनों को शदीद जख्मी कर दिया गया। दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेज अब तक 70,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद और पैलेट गन से नाबीना कर चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी सरापा एहतजाज है। स्कॉटलैंड के मकामी काउंसलर राजा हनीफ कहते हैं कि हमें हर प्लेटफॉर्म पर मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और कश्मीर की आज़ादी कश्मीरियों का हक है। उन्होंने मजीद क्या कहा, इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर से। शाहिद बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉटलैंड की जानी पहचानी शख्सियत राजा हनीफ साहब, जो कि 1984 में पहली दफ़ा ग्लासगो से कौंसलर मुंतखब हुए थे और इस वक्त भी वो कौंसलर हैं, तीसरी दफ़ा कौंसलर मुंतखब हुए हैं। आज हम इनसे कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। राजा हनीफ साहब, बताइएगा कि कश्मीर की तहरीक इस वक्त किस नहज पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शायद बहुत शुक्रिया। कश्मीर की तारीख इस वक्त तो ज़ोर शोर से, जैसे सब मीडिया को पता है, जो मकबूजा कश्मीर हालात हैं, हालात इस वक्त बड़े गंभीर हैं। खासी तादाद में लोगों को शहीद कर रहे हैं इंडिया, और कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो कोई आवाज़ उठा सके कश्मीरियों के लिए। हमारा ब्लैक डे है 27 अक्टूबर को, जो हकीकतन तो हम जुलूस की शक्ल में जाते हैं, जैसे आपको भी पता है, हर साल आप हमारे साथ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस साल हम ग्लासगो सिटी सेंटर में, जो कि एक बहुत बड़ी जगह है बुकानन गैलरी, वहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कश्मीरियों के हक के लिए।
बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली शहादतों पर तशवीश का इजहार किया। ल्यूटन से देखिए सफदर बुखारी की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरी नौजवानों के बहेमाना कत्ल पर बरतानिया में मुकीम कश्मीरी भी कर्ब से दो चार हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हकीकी ग्रुप यूके यूरोप के सदर अयूब राठौर ने कहा कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर जारी तशद्दुद पर आलमी ज़मीर की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। सब लोग ये क्यों खामोश हैं? ये उन मजलूम कश्मीरियों के खून पे क्यों नहीं बोलते? इनके मुंह पे ताले क्यों लगे हुए हैं? मैं आलमी बरादरी से, सिविल सोसाइटी से, मैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से अपील करता हूँ कि खुदारा कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म और सितम को बंद किया जाए। कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम का बाजार जो गर्म किया हुआ है इंडियन फोर्सेस ने, कितने अफसोस की बात है कि तुर्की में एक सहाफी को कत्ल किया गया और सारी दुनिया में शोर मच गया और तुर्की की हुकूमत सऊदी अरब पर पाबंदियां लगा रही है। और कितने अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशन कश्मीर में इस वक्त लाखों की तादाद में कश्मीरी शहीद हुए हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर आज भी सोया हुआ है। सियासी और समाजी रहनुमा सिद्दीक राठौर का कहना था कि कश्मीरी गुज़श्ता 70 साल से हालत जंग में हैं। अक़वाम आलम को मसला कश्मीर के लिए मस्बत इक़दामात उठाने चाहिए। I think we people should stop these fatalities and brutalities being happened in Kashmir, and we should come together as Kashmirian people have rights as well. Forces are killing innocent Kashmiris, and I believe this is unacceptable. The United Nations should come together and stop this unlawful killing. दीगर कश्मीरी शहरियों ने भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रखा है, लेकिन अफसोस अक़वाम मुत्तहिदा और उम्मत मुस्लिमा आज भी सोए हुए हैं। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी का कल फ्रैंकफर्ट में भारतीय काउंसिल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। मुजाहरे के मुंतज़मीन और सदारी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी अंसर बट ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखिए। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी ने जो योम स्याह के मौका के ऊपर 27 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में इंडियन एम्बेसी के सामने एक एहतजाजी मुजाहरे का इंतज़ाम किया हुआ है और तमाम मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए योम यकजहती मनाने के लिए हम लोग इंडियन एम्बेसी के सामने एक एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को उस प्रोग्राम में आने की शिरकत की अपील करते हैं। और हमारी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने हमेशा मज़लूम कश्मीरियों का आवाज़ बनी है पूरे यूरोप के अंदर, हत्ता के यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हमारी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने हमेशा आवाज़ उठाई है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की और मकबूजा कश्मीर के लोगों की, और इंडिया की फोर्सेस की जो अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर इतने जुल्म सितम डाल रहे हैं। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीर गंडापुर ने कहा कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं, भारत अमन के रवैये को कमज़ोरी ना समझे। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखिए। भारत जो है वो सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि अपने मुल्क के अंदर भी जो और अक़लियतें हैं वहाँ पर उनके साथ भी बहुत मज़ालिम कर रहा है। भारत का जो रवैया है अक़लियतों के साथ अपने मुल्क के अंदर, भारत के अंदर भी, वो भी ठीक नहीं है। और हमें एक भरपूर तरीके से पूरी दुनिया में भारत का ये जो इनका एक चेहरा है, एक खौफनाक भयानक चेहरा जो कि अक्कासी करता है इनकी गंदी सोच की, वो हमने पूरी दुनिया को दिखाना है, बताना है इंशाल्लाह। अभी हम डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं इसके ऊपर और उसको मुख्तलिफ ज़बानों में पूरी दुनिया में चलाएंगे ताकि पूरी दुनिया में हर ज़बान बोलने वाले लोग, रहने वाले लोग, तमाम ममालिक जो हैं वो इससे आगाह हों कि भारत का असल चेहरा क्या है। साथ साथ भारत जो इस चीज़ के ऊपर हमारे मुज़ाकरात की जो हमारी ऑफ़र है उसके ऊपर अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा तो ये ना समझे कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से चाहते हैं। हमने उनको एक रिक्वेस्ट कर दी है कि आप आएँ और बैठें हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो मुज़ालिम हो रहे हैं, और वो उनका पैदाइशी हक है, अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। हक खुरादियत जो है उनको हक है,
लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो इंशाल्लाह फिर हम भी ऐसा लायबल बनाएंगे कि इंशाल्लाह फिर इनको बैठना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी हुकूमत तहरीक इंसाफ के आने के बाद इमरान खान साहब ने कौम से पहले खिताब में भी जिक्र किया इस बात का कि कश्मीर के मसले को हम हल करेंगे और हम मज़ीद ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने मुसलमान भाइयों और बहनों पर। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बड़ा स्ट्रांगली जो है वो अपना एक स्टांस पेश किया हमारी हुकूमत का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि अब पहले की तरह सिर्फ बातों की हद तक नहीं कि हम जाएँ और सिर्फ वहाँ पे तकरीरें करें और सिर्फ नुमाइंदगी करें वहाँ पर जाकर, जो पहले होता रहा है। हम लोग इंशाल्लाह अमली तौर पर इस मसले को उठाएंगे और जो ये पिछले 7 दहाइयों से जुल्म भारत कर रहा है और बड़ी डिटाई के साथ ये मज़ालिम ढा रहा है और उसमें जो तमाम जो अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है अमन कायम करना इस दुनिया के अंदर, उन्होंने करारदादें तो पेश की, पास भी की कश्मीर के हवाले से, लेकिन आज तक उस मसले की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हुकूक की दास्तान के नाम से हकाइक सियारी एक किताब की नई दिल्ली में तकरीब रुनुमाई हुई, जिसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में नौजवान सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहरे किए और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से देखिए सज्जाद जराल की रिपोर्ट। भारत मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर पर्दा डालने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करता रहता है। 70 साल से पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों से मिलकर भारत झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। चंद दिन कबल गिलगित बल्तिस्तान और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की दास्तान के नाम से एक किताब की नई दिल्ली में तकरीब रूनुमाई करवाई गई है, जिसके मुसन्निफ आलोक बंसाल हैं। इस किताब में पाकिस्तान के खिलाफ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया गया है। इस हकायक से आरी किताब के खिलाफ सारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहरे किए गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नौजवान सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कायदे आज़म चौक से एक बड़ा मुजाहरा किया। मुजाहिरीन पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद जबकि भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौक शुहदा पहुंचकर मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने आलोक बंसाल की झूठ पर मबनी किताब को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये बीजेपी और रॉ की सरपरस्ती में लिखी गई किताब है। कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों की पुश्त पर खड़े हैं। सज्जाद जराल, 92 न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। खबरें मजीद भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सिक्योरिटी इदारों ने बरतानवी तारीख की अहम तरीन दस्तावेज मैग्ना कार्टा चुराने की कोशिश नाकाम बना दी। मैग्ना कार्टा चुराने की कोशिश करने वाला एक 45 साला शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। इसी पर अब बात करेंगे अपने नुमाइंदे गुलाम हुसैन आवान से। जी गुलाम हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, आज मैं कहूँगा कि बहुत एक बड़ा इंसिडेंट जो है वो होते होते रह गया बरतानिया के अंदर कि मैग्ना कार्टा वो एक ऐसी मैं कहूँगा कि दस्तावेज़ है जिसे बरतानवी तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। तकरीबन 6 सदी कबल यानी कि 1215 के अंदर ये दस्तावेज़ जो है यहाँ पर तैयार हुई थी, जिस पर पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो मुतफिक हैं, ह्यूमन राइट्स वाले मुतफिक हैं। इसके अलावा लंदन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तमाम कानून साजी के अंदर मैग्ना कार्टा का ही हवाला दिया जाता है और इसकी जो ओरिजिनल कापी है ये सैल्सबरी जो कीथ हॉल है उसके अंदर रखी गई है, जिसको हर साल लाखों की तादाद में जो है वो लोग आकर देखते हैं। और उस वक्त भी जब ये वारदात होने लगी, जब 45 साला शख्स जो है वो एक हैमर लेकर वहाँ पर आया, तो उस वक्त भी लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अलार्म बजे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर हरकत में आई और उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि ये एक गैर मामूली वाक़या है कि एक इतनी अहम दस्तावेज़ जो है वो चुराने का क्या वजह थी। और कहा जा रहा है कि इस दस्तावेज़ की जो वैल्यू है वो 20 मिलियन पाउंड के बराबर है।
तो इसलिए हम ये अगर ये कहें कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो आज होते होते रह गया तो गलत ना होगा। और अभी जो पुलिस के अदारे हैं वो इस तफ्तीश कर रहे हैं कि इसकी आखिर वजह क्या थी और इसकी खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 45 साल शख्स को ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो एक इतना बड़ा जो है वो करे। जी। जमाल खशोगी कत्ल के खिलाफ लंदन में सऊदी सफारत खाने के सामने मुजाहरा हुआ। मुजाहरे का एहतमाम स्टॉप द वॉर नामी तंजीम ने किया। एक बस पर जस्टिस फॉर जमाल नामी बैनर भी लगाया गया। मुजाहरीन की सऊदी अरब से यमन जंग रोकने की भी अपील। मुजाहरीन का बरतानिया को सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त रोकने का भी मुतालिबा। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल सऊदी अरब के लिए वबाल जान बन गया। अक़वाम आलम मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए दबाव बढ़ाने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्टर बराए मावरा अदालत कत्ल केसेस एग्नेस काल्मर्ड और इदारा बराए मुहाजिरीन की तर्जुमान SUE मार्खम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सऊदी रियासत खशोगी की मौत से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। सऊदी अरब वाज़े करे कि वो सहाफ़ी के कत्ल का जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि सऊदी बादशाह का ये कहना बहुत अहमियत का हामिल है कि उन्हें इस वाक़े का इल्म नहीं था। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फरमारवा शाह सलमान ने रूसी सदर पुतिन को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने जमाल खशोगी की मौत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शाह सलमान ने रूसी सदर को यकीन दिलाया कि खशोगी के कत्ल में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी तरफ लंदन में भी सऊदी सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसका एहतमाम स्टॉप दी वॉर नामी तंजीम ने किया था। एक बस पर जस्टिस फॉर जमाल नामी बैनर भी लहराया गया। मुजाहिरीन ने सऊदी अरब से यमन जंग रोकने की अपील की। मुजाहिरीन ने बरतानिया से मुतालिबा किया कि सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त रोकी जाए। शहजादा चार्ल्स 70 बरस के हो गए। बकिंगम पैलेस में वेल्स के शहजादे की 70वीं सालगिरह की मुनासबत से तकरीब सजाएगी, जिसमें फिल्मी सितारों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। गुज़श्ता रात बकिंगम के महल में वेल्स के शहजादे चार्ल्स की 70वीं सालगिरह की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में बड़ी तादाद में फिल्मी सितारों ने शिरकत की। इस मौका पर शहजादा चार्ल्स के करीबी साथियों और अदाकारों ने स्टेज पर टैबलो भी पेश किया और शहजादा चार्ल्स की आर्ट के लिए खिदमत और मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। बरतानवी पुलिस ने लंदन की इमारतों पर चढ़ने वाले फ्रांसिस स्पाइडरमैन को गिरफ्तार किया है। स्पाइडरमैन की फुर्तियों की तफसील इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एलन रॉबर्ट नामी शख्स लंदन के 200 मीटर ऊंचे हेरोन टावर पर बगैर किसी रस्सी और हिफाजती इक़दामात के चढ़ गया। इसे देखने के लिए लोग सड़कों पर जमा हुए तो ट्रैफिक बुरी तरह ब्लॉक हो गई। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और लोगों को मुंतशिर करके इमारत को घेरे में ले लिया और बदनज़मी फैलाने पर इसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए रॉबर्ट का कहना था कि अपनी जान को खतरे में डालकर मैं खुद को जिंदा महसूस करता हूँ। कुछ लोगों को ये सब पागलपन लगता है, लेकिन मुझे इससे खुशी महसूस होती है। पढ़ लिख कर टीचर बनने का ख्वाब दिल में जन्म लेती और दम तोड़ती मासूम ख्वाहिशात। 10 साला कौसर कुबड़ेपन की बीमारी का शिकार है और हड्डियों की मोहलिक मरज से निजात के लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर है। इस्लामाबाद से बिलाल गिलानी की रिपोर्ट। दर्द की वजह से मैं रात को सो नहीं सकती। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का ख्वाब, दिल में जन्म लेती और दम तोड़ती मासूम ख्वाहिशात। ये है 10 साला नन्ही परी कौसर। पढ़ने लिखने और दोस्तों के साथ खेलने कूदने की उम्र में हड्डियों की बीमारी के बाइस कौसर को तकलीफ और मुश्किलात का सामना है। पैदाइशी तौर पर हड्डियों के मर्ज में मुब्तला कौसर हड्डियां कमजोर होने के बाइस कुबड़ेपन का शिकार है। इलाज ना होने के बाइस नन्ही कली मुरझाने लगी है। मुझे दर्द होती है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकती। गरीब माँ बाप किराए के कमरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इलाज की इस्तात तो दरकिनार, बेबस वालिदैन रोजमर्रा अद्वियात का इंतजाम करने से भी कासिर हैं। 7 साल का इलाज है जिसके ऊपर 8 से 15 लाख रुपए खर्चा, मतलब उन्होंने बताया। चूँकि मैं खुद एक प्राइवेट मुलाजिम हूँ
और दिहाड़ियों पे कमाता हूँ, मेरे बस में नहीं है कि मैं इसका इलाज करूँ। डॉक्टरों का कहना है कि हड्डी में टेढ़ेपन के बाइस कौसर के फेफड़े दब रहे हैं और सांस लेने में दुश्वारी है। ताहम मुनासिब इलाज नन्ही कौसर की अजियत को ख़त्म कर सकता है। स्कोलियोसिस का शिकार नन्ही कौसर की ख्वाहिशात, बीमारी और मुफलिसी के बाइस दम तोड़ रही हैं। कौसर किसी ऐसे मसीहा की मुंतज़िर है जिसके जीने की ख्वाहिश में रंग भर सके। कैमरामैन अवैस क़य्यूम के साथ बिलाल गिलानी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर में 5 साल तक की उम्र के 6,51,000 बच्चों में खसरा की बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए जारी इंसदाद खसरा मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल होगी। अब तक 6 लाख बच्चों को खसरे से बचाव के टीके लगा दिए गए हैं। आलमी इदारे सेहत, हुकूमत पाकिस्तान, यूनिसेफ, महकमे सेहत आज़ाद कश्मीर और CPI के इश्तराक से आज़ाद कश्मीर में इंसदाद खसरा मुहिम कामयाबी से जारी है। 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 9 माह से 6 साल तक की उम्र के 6,51,118 बच्चों को खसरे की रोकथाम के लिए टीके लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदाद खसरा मुहिम कल शाम को इख्तिताम पजीर होगी। खबरें मज़ीद भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। नुमाया खिदमात के एतराफ़ में रूसी हुकूमत से अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शाहिद हसन इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद गुम्मन के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के बारे में क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इसमें नुमाया किरदार अदा करने वाले डॉक्टर शाहिद हसन साहब। गुज़श्ता चंद माह पहले इन्हें पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पे इन्हें रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव की तरफ से तमगा भी मिल चुका है। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कौन से ऐसे कारनामे, कौन से ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे आपको इतना बड़ा ये एजाज मिला है। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद गुम्मन साहब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। असल में मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तानी अवाम को एजाज़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान अवाम की दिली ख्वाहिश थी कि रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो। उस दिनों से खुशकिस्मती से भी पाकिस्तान के हमारे हुक्मरानों ने सोचने में मजबूर हुए कि रूस के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सिमतों में अस्करी, माशी, सकाफती मैदानों में जो है काफ़ी ताउन बढ़ा है। और पिछले दिनों ऑफशोर गैस का जो माहदा हुआ और उसके अलावा नॉर्थ पाइपलाइन में पेशरफ्त हुई, और इसके अलावा रूस की पावर जनरेशन कंपनियों ने पाकिस्तान में दिलचस्पी लानी शुरू की। वो इस तरह की निशानदेही करती हैं कि रूस दिली तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक चाहता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो रूस का पाकिस्तान के साथ सियासी माशी रिश्ता है मुस्तक़बिल करीब में और ज़्यादा बेहतर होगा। और इस सिलसिले में उसकी और खुशी बात है कि यहाँ में मास्को में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी इस पर अहम रोल अदा करेगी। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन साहब कह रहे हैं कि हमारा रोल ऐसे रहेगा जैसे एक ब्रिज की तरह है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इंशाल्लाह मजीद बेहतर होंगे और डॉक्टर शाहिद हसन साहब अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी। उर्दन में कुदरती आफत ने शदीद तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाकों में सैलाब आ गया। सैलाब की जद में आकर 20 अफराद हलाक हो गए। रूस के जनूबी इलाके में भी सैलाब से तबाही मच गई, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। उर्दन के मगरिब में बुहिरा मुर्दार के एक करीब इलाके में सैलाबी रला तालिब इल्मों से भरी बस और कई मकामी लोगों को निगल गया। उर्दन की शहरी दिफाई वफ़द ने तहरीरी एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक 37 तालिब इल्मों समेत 44 अफराद से भरी बस सैलाब के रेले की जद में आ गई। इसके अलावा इलाके के बाज़ मकीन भी सैलाब के रेले में फंस गए, जिससे हलाकतों की तादाद 20 हो गई, जबकि लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फौजी हेलीकॉप्टर भी इस काम में हाथ बटा रहा है। इस आफत के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अपना दौरा बहरीन मुलतवी कर दिया।
रूस के जनूबी शहर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक सैलाब की जद में आकर 6 अफराद हलाक हुए। सैलाब से 2300 से ज्यादा घर शदीद मुतासिर हुए। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक ने ऑस्ट्रियन खातून के खिलाफ तौहीन रसालत की सजा बरकरार रखने का फैसला किया है। अदालत का कहना है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार की जायज़ हदूद से तजावुज़ करती है। इसकी वजह से तासुब को हवा मिल सकती है और मजहबी अमन खतरे में पड़ सकता है। ऑस्ट्रिया की अदालत ने 2011 में खातून को तौहीन रसालत के जुर्म में सजा सुनाई थी। खातून ने सजा के खिलाफ फ्रांसीसी शहर स्ट्रेसबर्ग में कायम यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक से रुजू किया, जिसने ऑस्ट्रियन अदालत का फैसला बरकरार रखा है। 7 जजेस ने मुत्तफिका फैसला देते हुए कहा कि तौहीन रसालत आज़ादी इजहार राय के ज़ुमरे में नहीं आती। ऑस्ट्रियन अदालत ने आज़ादी इजहार के साथ दूसरों के मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के शाम के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा के दफ्तर के साथ आइनी कमेटी के क़याम के मामले पर तुर्की, रूस और ईरान में मुआहिदा तय पा गया। रूस, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा ने मॉस्को में आस्ताना फॉर्मेट पर एक इजलास में शिरकत की। इजलास में शाम की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा सोची में मुनक्किदा शामी कौमी डायलॉग कांग्रेस में लिए गए फैसलों पर तबादला ख्याल भी किया गया। आइनी कमेटी के क़याम से मुतालिक भी मुशावरत की गई। तीनों ममालिक ने शाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए आइनी कमेटी के क़याम का मुआहिदा तय कर लिया। रूस ने चंद अमरीकी और यूरोपीय NGOs पर पाबंदी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। मॉस्को में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ अमरीकी और यूरोपियन NGOs पर पाबंदी आयद की है। ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इस पर राय देना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से माजी में रूस में भी कुछ अमरीकी और यूरोपियन NGOs और मीडिया हाउसेस ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए जो उनके दायरा कार में नहीं आते। और आप शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की खबरें। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाइट न्यूज़ UK।